पॉलिटिकल पार्टीज यानी राजनीतिक दल एक ऐसा टॉपिक है जिसके बारे में हम सबके पास कोई ना कोई ओपिनियन जरूर होता है। पर सच पूछें तो इसे गहराई से समझते कितने लोग हैं? ये हमारे डेमोक्रेसी का, हमारे लोकतंत्र का सबसे ज्यादा दिखने वाला चेहरा है और शायद सबसे ज्यादा आलोचना भी इन्हीं की होती है। तो चलिए आज इसी उलझी हुई गुत्थी को सुलझाने की कोशिश करते हैं। पॉलिटिकल पार्टीज को लेकर जो एक आम निराशा है ना, जो एक गुस्सा सा है, उसकी शुरुआत करते हैं। और आर.के. लक्ष्मण का ये क्लासिक कार्टून उस एहसास को बिल्कुल परफेक्ट तरीके से दिखाता है। देखिए, सारे नेता अपने ही जर्जर मंच पर लगे हुए हैं और आम आदमी अखबार पढ़कर सोच रहा है कि भाई देश संकट में है और ये सब कहाँ है। और ये एहसास, ये सवाल आज भी कितना सच लगता है ना? और ऐसी ही सोच से निकलती है ये आम शिकायत। ये बात तो अक्सर सुनने को मिलती है कि पार्टियों का काम ही है लोगों को बांटना, बस यही करती है ये। मतलब कि ये सिर्फ समाज में फूट डालती हैं, लोगों को एक दूसरे के खिलाफ खड़ा करती हैं। अब ये आरोप काफी गंभीर है और यही हमारे आज के डिस्कशन का अहम सवाल भी है। तो इस सवाल का जवाब ढूंढने के लिए हम बात करेंगे पार्टी के विरोधाभास की, फिर जाएंगे इसकी बेसिक डेफिनेशन पर, उसके बाद देखेंगे कि एक पार्टी के 7 काम क्या होते हैं, फिर एक छोटा सा थॉट एक्सपेरिमेंट करेंगे बिना पार्टियों की दुनिया कैसी होगी, और आखिर में समझेंगे कि ये डेमोक्रेसी के लिए जरूरी क्यों है। तो सबसे पहले बात करते हैं पार्टी पैराडॉक्स की, यानी पार्टी का विरोधाभास। बड़ी अजीब पहेली है ये। पॉलिटिकल पार्टीज हैं तो हर जगह पर उन्हें पसंद शायद ही कोई करता है। जरा सोचिए इस बारे में। देश के दूर से दूर इलाके में भी चले जाएं, जहां लोगों को शायद संविधान की सारी बारीकियां ना पता हों, वहां भी उन्हें पॉलिटिकल पार्टीज के बारे में जरूर पता होता है। लेकिन इतना फेमस होने का मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि वो पॉपुलर भी हैं। होता क्या है, हमारे पॉलिटिकल लाइफ में, हमारी डेमोक्रेसी में जो कुछ भी गलत होता है उसका सारा ठीकरा अक्सर इन्हीं पार्टियों के सर फोड़ दिया जाता है। तो इस विरोधाभास को ठीक से समझने के लिए जरूरी है कि हम एक कदम पीछे लें और बिल्कुल बेसिक्स पर जाएं। सवाल यह है कि आखिर एक पॉलिटिकल पार्टी होती क्या है? इसकी किताबी परिभाषा यानी डेफिनेशन बिल्कुल सीधी साधी है। ये लोगों का एक ग्रुप है जो एक साथ आते हैं। क्यों? ताकि वो इलेक्शंस लड़ सकें और सरकार में पावर हासिल कर सकें। मतलब ये कुछ नीतियों और प्रोग्राम्स पर अग्री करते हैं और फिर चाहते हैं कि जनता का समर्थन मिले ताकि उन्हें लागू कर पाएं। लेकिन देखिए, पार्टी सिर्फ एक आइडिया या एक नाम नहीं है, ये लोगों से बनती है। इसके 3 मेन हिस्से होते हैं। सबसे पहले आते हैं नेता, जो बड़े बड़े फैसले लेते हैं। फिर आते हैं एक्टिव मेंबर्स, जो जमीनी लेवल पर पार्टी के लिए काम करते हैं। और आखिर में आते हैं फॉलोअर्स, यानी अनुयायी, जो पार्टी की सोच में विश्वास रखते हैं और उसे वोट देते हैं। ठीक है, तो अब हमें ये तो पता चल गया कि पार्टी होती क्या है, पर अब आते हैं असली सवाल पर। ये करती क्या है, इनके काम क्या है? चलिए इनके 7 सबसे जरूरी कामों पर एक नजर डालते हैं। पहले जो 4 काम हैं वो सीधे सीधे सरकार से जुड़े हैं। नंबर 1, पार्टियां इलेक्शंस लड़ने के लिए अपने कैंडिडेट्स चुनती हैं। नंबर 2, वो जनता के सामने अलग अलग पॉलिसीज और प्रोग्राम्स रखती हैं ताकि लोग उनमें से चुन सकें। नंबर 3, जब वो पावर में आती हैं तो देश के लिए कानून बनाने में इनका बड़ा हाथ होता है। और नंबर 4 बिल्कुल साफ है, वही सरकार बनाती है और देश चलाती है। पर पार्टियों का काम सिर्फ जीतना ही नहीं होता। 5वां काम उनके लिए है जो चुनाव हार जाते हैं, यानी विपक्ष की भूमिका निभाना। वो सरकार की गलत नीतियों की आलोचना करते हैं, अलग अलग विचारों को सामने लाते हैं और जो पावर में है उन्हें अकाउंटेबल यानी जवाबदेह बनाए रखते हैं। छठा काम है पब्लिक ओपिनियन को शेप करना, यानी जनमत तैयार करना। पार्टियों के लाखों सदस्य और कार्यकर्ता पूरे देश में फैले होते हैं। वो इंपॉर्टेंट इश्यूज को उठाते हैं, उन पे बहस शुरू करते हैं और कई बार तो लोगों की समस्याओं को लेकर आंदोलन भी करते हैं। अक्सर समाज में राय उन्हीं मुद्दों पर बनती है जिन्हें पार्टियां उठाती हैं। और ये 7वां काम शायद सबसे जमीनी काम है। सोच कर देखिए, एक आम इंसान के लिए किसी बड़े सरकारी अफसर से मिलने से ज्यादा आसान क्या है? अपने इलाके के पार्टी नेता तक पहुंचना। ये नेता सरकारी योजनाओं और मशीनरी तक पहुंचने में एक लिंक का काम करते हैं, जिससे लोगों को सीधी मदद मिलती है। तो अब जब हमने देख लिया कि पार्टियां कितने सारे जरूरी काम करती हैं, तो चलिए एक थॉट एक्सपेरिमेंट करते हैं। क्या हम इनके बिना काम चला सकते हैं? चलिए कल्पना करते हैं एक ऐसी दुनिया की जहां कोई पॉलिटिकल पार्टी है ही नहीं। सवाल बिल्कुल सीधा है। मान लीजिए कल सुबह हम उठें और देश में एक भी पॉलिटिकल पार्टी ना हो, सब गायब, तो क्या होगा?
सबसे पहला असर, चुनाव में हर कैंडिडेट इंडिपेंडेंट होगा, यानी निर्दलीय। कोई टीम नहीं, कोई कॉमन प्लेटफॉर्म नहीं, हर कोई बस अपने लिए, अपनी सीट के लिए लड़ेगा। दूसरा नतीजा ये होगा कि कोई भी कैंडिडेट पूरे देश के लिए बड़े पॉलिसी चेंजेस का वादा नहीं कर पाएगा। सोच के देखिए, एक इंडिपेंडेंट कैंडिडेट अपने इलाके में सड़क या स्कूल बनवाने का वादा तो कर सकता है, पर वो अकेले पूरे देश की इकोनॉमी या फॉरेन पॉलिसी के बारे में क्या वादा करेगा, कैसे करेगा? और ये सबसे बड़ा, सबसे जरूरी पॉइंट है। हो सकता है कि इंडिपेंडेंट कैंडिडेट से मिलकर सरकार बन भी जाए, लेकिन वो कितना चलेगी इसकी कोई गारंटी नहीं होगी। हर चुनावा प्रतिनिधि सिर्फ अपने इलाके के लिए जिम्मेदार होगा। पूरा देश कैसे चलेगा, इसकी जिम्मेदारी कौन लेगा? कोई नहीं। अकाउंटेबिलिटी यानी जवाबदेही बिल्कुल खत्म हो जाएगी। और यही थॉट एक्सपेरिमेंट हमें सीधे हमारे कंक्लूजन पर ले आता है। पार्टियों का होना या ना होना सीधे सीधे मॉडर्न डेमोक्रेसी के चलने के तरीके से जुड़ा हुआ है। हुआ ये कि जैसे जैसे समाज बड़े और कॉम्प्लेक्स होते गए, रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी यानी प्रतिनिधि लोकतंत्र का जन्म हुआ। इतने बड़े देशों को चलाने के लिए लोगों के रिप्रेजेंटेटिव्स की जरूरत पड़ी, और पॉलिटिकल पार्टीज इसी जरूरत से पैदा हुईं। वो अलग अलग विचारों को इकट्ठा करने और सरकार को एक दिशा देने का जरिया बन गई। इसलिए भले इनकी कितनी भी बुराई कर लें, सच ये है कि पॉलिटिकल पार्टीज मॉडर्न डेमोक्रेसी के लिए एक जरूरत बन चुकी हैं। कहते हैं ना, एक नेसेसरी ईविल। ये बुरी लग सकती हैं पर जरूरी हैं। तो फिर असली सवाल ये नहीं है कि हमें पार्टियां चाहिए या नहीं। असली सवाल ये है, अगर ये लोकतंत्र के लिए इतनी ही जरूरी हैं, तो हम उन्हें बेहतर कैसे बनाएं, ज्यादा अकाउंटेबल, ज्यादा जवाबदेह कैसे बनाएं, ताकि वो सच में लोगों के लिए काम करें।